वेलकम टू दरोगा जी मोटिवेशन। मैथ्स का जो आज हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और ये पार्ट थर्ड रहने वाला है। यानी कि आज हम अनुपात और समान अनुपात का भाग 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस सेशन को एक बार लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें और अगर आज आप प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। और अरियंत पब्लिकेशन की पुस्तक पेज नंबर 167 से हम इस प्रश्न को कर रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन को समझने का जरूर एक बार प्रयास करना, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको बेहतर तरीके से बताते चलूंगा। टोटल लैंग्वेज में लिखूंगा नहीं, सिर्फ चीजें प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो भी हिंदी में। क्वेश्चन यह है कि 1400 रुपए की धनराशि हमने किसी के पास है और मान लीजिएगा ये 84 रुपए की जो धनराशि है वो दो लोगों के पास है, जिनमें एक का नाम सुमन है और एक का नाम मोहन है और इनके बीच ये धनराशि 3:4 के अनुपात में बटी हुई है। ठीक है, यानी कि सुमन के हिस्से में अगर 3 रुपया है तो मोहन के हिस्से में 4 रुपया है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से जो छोटी वाली धनराशि है वह धनराशि कितनी है और किसके पास है। तो एक चीज मैं आपसे एक चीज ये जरूर कहूंगा कि छोटी वाली धनराशि कौन सी है ये तो हम प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं। जो कि छोटी धन रेशियो होगा वह धनराशि छोटी धनराशि होगी, जो बड़ा रेशियो होगा वह धनराशि बड़ी धनराशि होगी। तो छोटी वाली धनराशि 3 है और नीचे दोनों का योग कर लेंगे और टोटल हमें कितना दिया है वो ले लेंगे 1400। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 और 3 7 गुणा अपना आया 1400। अब 1400 को 7 से अगर हम विभाजित करते हैं तो ये चला जाएगा 200 बार और 2 गुणा 300 बार 200 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो नंबर हो जाएगा 600। यानी कि जो सुमन के पास धनराशि वो 600 रुपया है और ये हमारी छोटी वाली धनराशि है। दैट इज दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलूंगा और क्वेश्चन नंबर 32 में आपके साथ कराने वाला हूं। 32 नंबर प्रश्न को समझने का आप जरूर प्रयास करेंगे और सेशन को बस प्यार के साथ लाइक करके शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 167 से हम यहाँ कर रहे हैं। अरियंत पब्लिकेशन की पुस्तक इस समय आपके साथ कराई जा रही है। क्वेश्चन कहता है कि एक सरस्वती विद्या मंदिर है और उस सरस्वती विद्या मंदिर में लड़के और लड़कियों का अनुपात है। लड़के यानी कि बॉयज और लड़कियां यानी कि गर्ल्स, और उनका जो अनुपात है वो 16:5 है। यदि वहां कुल लड़कियां जो हैं, यानी कि यहाँ पे जो टोटल लड़कियों की संख्या है वो हमें बता दी गई है कि 320 है। ठीक है, कुल लड़कियों की संख्या यदि अगर यहाँ 320 है तो आपको ये बताना है कि बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल कितने होंगे। ये चीज हमसे प्रश्न में पूछी गई है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर प्रश्न को प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो यहाँ गर्ल्स का जो अनुपात है वो 5 अनुपात है और यहाँ जो गर्ल्स की संख्या है वो 320 दे दी गई है। यानी कि ये जो 5 यूनिट की वैल्यू है वह कितनी है, हमारी 320 है। हमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों निकालने हैं, दोनों के अनुपात को जोड़ लेंगे तो 16 + 5 कितना अनुपात, 21 अनुपात का वैल्यू चाहिए। यानी कि 320/5 और गुणा कितना हो जाएगा अपना 21 हो जाएगा। अब 5 की टेबल 5 × 30 5 × 20। अब 21 की गुणा 64 से करनी है तो 21 × 84 कैरी आउट रहेगा 8। 21 × 126 126 + 4 130 + 4 134। यानी कि जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई लड़के और लड़कियां मिलाकर वो 1344 हो जाएगी और दिस वन इज अ राइट आंसर और ये अपना ऑप्शन नंबर बी में मिल पा रहा है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, जरा फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर में आपके साथ 33 देने वाला हूं और 33 क्वेश्चन ये 137 पेज का ही 167 पेज से ही है। प्रश्न ये कहता है कि किसी धन की दो राशियों का जो अनुपात है वो 8:9 है। यानी कि कोई पैसा है उसे हमने 8:9 के अनुपात में बांट रखा है, जबकि इसमें हमसे यह कह दिया है कि ये मान लो प्रथम राशि है और ये मान लो द्वितीय राशि है। कहता है कि जो फर्स्ट वाली राशि है उसका वैल्यू हमें दे दिया गया है कि वह 20 है। तो आप ये बता दो कि जो दूसरी वाली धनराशि होगी वह कितनी हो जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि चीजें समझने से समझी जा सकती हैं।
और अगर हमारे अंदर एक जज्बा और जुनून है तो हर 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 रास्ता आसान हो सकता है। यानी कि ये जो 8 यूनिट है, ये 8 यूनिट हमें क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट दिखाई दे रहा है। मतलब कि 8 यूनिट की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, हमें दूसरी वाली चाहिए तो 9 यूनिट चाहिए, तो 20/8 गुणा 9 हो जाएगा। अब 4 की टेबल 2 बार और 4 की टेबल 5 बार, 9 पंजे कितना हुआ 45। 45 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22 रुपया 50 पैसा। यानी कि अगर 8 यूनिट की वैल्यू 20 थी तो 9 यूनिट की वैल्यू 22.5 हो जाएगी। और ये अपना ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी एएसएम 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे और आज पार्ट 3 में हम 31 से स्टार्ट किए हुए हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर और ये पेज नंबर 167 अरिहंत पब्लिकेशन हिंदी वर्जन। क्वेश्चन कहता है कि 50 ग्राम जो है वो 2 किलोग्राम में क्या अनुपात रखता है। तो भाई 50 ग्राम 2 किलोग्राम के साथ क्या अनुपात रखता है, तो 2 किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ती है। अब देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो गई 1:2, 2 दूनी 4 और 1 0 ऐसी रहेगा, यानी कि 1:40 हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कि आप क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रश्न बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो चीजें समझने का प्रयास करें। अगर आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस भी देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पुस्तक मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, इसमें कोई पेड प्रमोशन वाली बात नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 भी पेज नंबर 167 से ही कराएंगे। कहते हैं कि यदि 1000 रुपए हमारी धनराशि है, मतलब कि टोटल अमाउंट हमारे पास 1000 रुपए का है और इसे हमने ए तथा बी के बीच में बांट दिया है। ए और बी के बीच में हमने इसे 2:3 के अनुपात में बांटा है, यानी कि ए का भाग 3 है और बी का भाग 2 है। ठीक है, ये इनका रेशियो है। तो कहते हैं ए को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी हो जाएगी। तो मैं आपसे फिर से वही चीजें कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ए को जो मिला अनुपात है 3 और बी को जो मिला अनुपात 2 है, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है कितने अनुपात की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 1000। हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो ए की कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, यानी 1000/5 गुणा 3 कर लें या डायरेक्ट यहाँ 5 से सॉल्व कर लीजिएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 तिया 600, यानी कि ए को जो मिलने वाली राशि वो 600 रुपए है, बाकी 400 राशि 400 रुपए जो मिल जाएंगे वो बी को मिल जाएंगे। दिस वन इज द राइट क्वेश्चन और दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को जरा थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझ लेना, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 167 से मैं आपको करा रहा हूं। समझिएगा, 2 संख्याएं हैं, मानिएगा ये संख्या प्रथम है और इसके बाद ये संख्या द्वितीय है, और इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:5 बता दिया गया है। तब हमसे ये कहता है कि बड़ी वाली जो संख्या है, बड़ी संख्या जो है वह छोटी संख्या से, बड़ी संख्या जो है वह छोटी संख्या से 27 अधिक है। इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के मध्य का अंतर 27 प्रश्न में बता दिया गया है। कहता है कि दोनों संख्याओं का हमें योग ज्ञात कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो योग आएगा वो क्या होने वाला है, वो चीज हमसे पूछी जा रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि फर्स्ट वाली नंबर 8 है और सेकंड वाली नंबर हमारी 5 है। अब बताइए 8 और 5 के मध्य का अंतर कितने यूनिट होता है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बता दी है 27, और 8 और 5 का योग कितना होता है, हमें कितना यूनिट चाहिए, हमें 13 यूनिट चाहिए। अब 27/3 गुणा कर लीजिए 13। अब ये 3 से कितनी बार 9 और 13 नेमा कितना होता है 117, यानी अपने जो प्रश्न का जवाब मिल गया वो हो गया 117। दिस वन इज द राइट आंसर और ये अपना ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं और क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 167 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें कुछ कहानी थोड़ी लाजवाब दी गई है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा धैर्य रखना और प्रश्न को समझते चलना। मैं इंक को चेंज कर रहा हूं और थोड़ा समझिएगा आखिर क्यों चेंज की जा रही है।
बात कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी तथा सी इन तीनों को मिलाकर हमने इनसे कहा कि आप 2430 रुपये रख लीजिए। ठीक है, इन तीन व्यक्तियों को हमने 2430 रुपये रखने को कहा, परंतु इन्होंने हमसे एक चीज कहा कि यदि इनके हिस्से में क्रमशः 5 रुपया, यानी कि इसके हिस्से में 5 रुपया माइनस कर दें, इसके हिस्से में 10 रुपया माइनस कर दें और इसके हिस्से में से 15 रुपया माइनस कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि ए के हिस्से से 5 रुपए कम कर दिए जाते हैं, बी के हिस्से के 10 रुपए कम कर दिए जाते हैं और सी के हिस्से से 15 रुपए कम कर दिए जाएं, तो जो शेष बची हुई धनराशि होगी उसका अनुपात 3:4:5 हो जाएगा। यानी कि इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू का योग कम करने पर जो हमारा रेशियो आएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसने कहा है कि तब हमें ये ज्ञात कर दीजिएगा कि बी के हिस्से में टोटल अमाउंट कितना आने वाला है। काफी मस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं भी आपको ट्रिकी कराने वाला हूं। समझिएगा, ये 15 रुपया जाएगा, ये 10 रुपया जाएगा, ये 5 रुपया जाएगा, तीनों का योग कितना हुआ 30 रुपया। 2430 था, 30 रुपया इसमें से कम कर दो। ठीक है, और वी का रेशियो, वी का वैल्यू ये है, हमें वी का ही तो धनराशि ज्ञात करनी है, तो वी का रेशियो ऊपर रख लीजिएगा, इन तीनों का योग कर लीजिएगा, 7 4 3 7 5 12 हो जाएगा और टोटल बचेगा कितना 2400 बचेगा। लेकिन एक चीज पता है कि बी की धनराशि पहले से हम 10 रुपए कम कर चुके हैं, परंतु मिली तो इसी को थी ना, बस उसे जोड़ दो। 12 दूनी 24, 400 दूनी 800, 800 में 10 जोड़ेंगे तो बी को मिलने वाली जो धनराशि है वो 810 रुपया हो जाएगी। अगर कहीं भी कोई तकलीफ हो, आई गारंटी यू, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना, विद इन आपको 24 आवर्स, यानी कि अगली क्लास अपलोड होने से पहले आपके प्रश्न का जवाब आपको सटीकता के साथ प्रदर्शित कर दिया जाएगा। वो हमारी जिम्मेदारी है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। प्रथम बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। मैथ्स के लिए एक आपकी तैयारी सम्मान की जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल रही है, एक मैथ्स का महासंग्राम जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और आपके साथ दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर मैथ्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कराया जा रहा है, जो कि विद शॉर्ट ट्रिक विद हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से। अंग्रेजी वाले भी अगर कुछ हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम आपके लिए थोड़ा सा जरूर विचार कर लेंगे। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक कि हर एक प्रश्न में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा मैं आपको बता देना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको 38 नंबर की तरफ लेकर आ चुका हूं। 38 नंबर आज ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस अध्याय में कंप्लीट करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कराऊंगा, चाहे सेशन जितना भी लंबा हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कहता है यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उन संख्याओं का जो अनुपात है, यानी कि दो धनात्मक संख्याएं हमारी इस अनुपात में है और इनका जो गुणनफल मैं यहाँ लिख देता हूं, इनका जो गुणनफल है वो 1575 है। ये बातें समझना, तब इस प्रश्न को जवाब देना। तब हमें ये पूछा गया है कि बड़ी वाली जो संख्या होगी, बड़ी वाली जो संख्या होगी वो बता दो कि कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब बातों को समझेंगे और चीजों को देखते चलेंगे। अब ये जब हमारा गुणनफल है तो गुणनफल के केस में हम इसका डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमने कहा ये 7 के हो गया और ये हमारा 9 के हो गया, इनका जो वैल्यू हो गई गुणा करके 1575 आ गई, इतनी ही दी है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा 9 की टेबल लेंगे तो हमारा ये वैल्यू बन जाएगा, यानी कि 9 का 9 बचेंगे 6, 9 सत्ते 63 बचेंगे 4, 9 पंजे 45, यानी कि आया ये 175। 7 की टेबल लेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलने वाली है 25। दैट इज के की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल लेना सभी को आता होगा। अब ये जो नंबर मुझे मिल गए, एक मिल गया 7 गुणा 5 तो ये हो गया 35, और दूसरा हमें क्या मिल गया भाई 9 गुणा 5 यानी कि हो गया 45। अब सिर्फ इतना बताओ बड़ा 35 होता है या 45, तो बड़ा होता है 45, इसलिए अपना आंसर 45 हो जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है 39, जिसे भी आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा,
क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 167 यानी 167 नंबर पेज का 39 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। बात कुछ इस प्रकार से है कि एक राम जी है और एक मोहन जी हैं, यानी कि राम और मोहन की जो हमारी आय हो रही है, यानी कि इनकम है जो वह कमाते हैं, उसका अनुपात हमें 8:3 दिया गया है। यानी कि राम और मोहन की आय का अनुपात 8:3 दिया गया है, और उनकी जो आयों का अंतर है, ठीक है, उनकी जो आय का अंतर है, आय का अंतर कहता है कि 1,000 रुपए है। तो ये कहते हैं कि ये बता दो कि जो राम कमाते हैं वह कितनी धनराशि कमाते हैं। बातें समझने का प्रयास करेंगे और एक बार जरा प्यार से देखेंगे। मैंने कहा राम जी 8 रुपया कमाते हैं और मोहन जी हमारे 3 रुपया कमाते हैं, तो 8 और 3 के मध्य का अंतर कितना होता है? 5 रुपया, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 1,000 के बराबर है। और हमें निकालना किसका? राम का है, यानी कि 8 यूनिट निकालना है। तो यहाँ से 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 1,000 बाई 5 गुणा 8। अब 5 से सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, यानी कि राम का जो आय है वह 1,600 रुपया है। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप अर्यंत पब्लिकेशन का हिंदी मीडियम का पुस्तक खरीदे होंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 167 पर मिल जाएगा, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। चले आते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 हम करने वाले हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 भाई पेज नंबर 167 से होगा। ये क्वेश्चन कहता है कि ए का 60%, यानी कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है। इसे मैं डायरेक्ट 75% लिख देता हूं। तकलीफ मत लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन तो था ही नहीं पुस्तक में। तो था, मैं आपको बता रहा हूं। ए अनुपात बी का वैल्यू हमसे मांगा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, प्रश्न को पढ़ते जाइएगा। हमारा यह का शब्द गुणा का काम करता है, तो ये दोनों गुणा का काम करेगा और ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 15 चौका 60 होता है, 15 पंजे 75 होता है, यानी कि ए अनुपात v का जो वैल्यू हो गया वो हो गया भाई 5:4। दैट इज दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमें ऑप्शन नंबर मिल पा रहा है डी, ठीक है, और एसएससी सीजीएल 2010 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, और क्वेश्चन नंबर 41 बाय पेज नंबर 167 से देखिएगा। कहता है यदि x का 50%, यानी कि x का 50% जो है वो बराबर है y का 30%, यानी x का 50% बराबर अगर y का 30% है, तो हमें ये बताइए कि x अनुपात y हमारा क्या हो जाएगा। आप फटाफट से प्रश्न को देखते चलेंगे, किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं लेंगे, बिना थके बिना रुके अपना अध्याय आज कवर अप करना है। का मतलब गुणा से होता है, दोनों जगह हमने गुणा कर लिया। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और जीरो से अपना जीरो कैंसिल, तो x अनुपात y का वैल्यू कितना हो गया भाई? 3:5 हो जाएगा। क्लियर? क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, a/b आ जाएगा और ये 5/4 चला जाएगा, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4। एज वेल यहाँ पे भी x गुणा 5 है, बराबर में y गुणा 3 है, y इधर आएगा और 5 इसके नीचे जाएगा, तो 3:5 आ जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर और दिस इज ऑप्शन नंबर 3:5 इज ऑप्शन नंबर बी। एसएससी सीजीएल मेंस 2014 का पूछा गया प्रश्न है। आप प्रूफ के लिए पुस्तक देख सकते हैं। सॉरी, इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहने वाला है, जरा एक बार गौर फरमाएं और प्रश्न को पढ़ते जाएं। प्रश्न हमसे ये कहता है, अगर आपने पुस्तक नहीं भी खरीदी है तो भी कोई बात नहीं है, कोई और पुस्तक तो होगी ना। एसडी यादव की पुस्तक हो, आरएस अग्रवाल की पुस्तक हो, करंट पब्लिकेशन की आपके पास पुस्तक हो, राकेश यादव की पुस्तक आपने ली हो, गगन प्रताप की ली हो, या XYZ मार्केट से दुनिया की कोई भी किताब आपने गणित की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खरीदी है, अध्याय खोल के रखें। जिस तरीके से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अगर आपके ना हो तो आई गारंटी आपके घर पहुंचकर भी आपके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, बस आप कमेंट कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि तीन संख्याएं हैं भाई, और वह तीन की तीनों संख्याएं हमारी 3:2:5 के अनुपात में लिखी हुई हैं। ठीक है, ये तीन संख्याएं हमारी इस रेशियो में दी गई हैं और उनके वर्गों का योग, ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे अगले पेज पर चलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मैं इसे यहीं पे कराऊंगा। और क्वेश्चंस को थोड़ा समझना, ये मत सोचना बंद हुआ है, मैंने आपके लिए ब्लैक स्क्रीन किया हुआ है। क्वेश्चन समझदार वाला है, इसलिए समझदारी से ही करना है। क्वेश्चन नंबर जो अपना ये है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर में 42 कराने वाला हूँ और पेज नंबर 167 से बताना ये कैसा लग रहा है पेज जिसमें मैं लिख रहा हूँ। तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है और कहता है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का जो योग है वो हमारा 1862 है। तब हमें ये बता दीजिए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तब सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपसे मांगी गई है कि वह संख्या क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के केस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके साथ एक वेरिएबल लेके चलने हैं। वो हमने लिया के, यानी 3 के स्क्वायर और ये 2 के स्क्वायर प्लस का 5 के स्क्वायर। मैं आपको वही ऑप्शन भी करना सिखाऊंगा। इन सब का वैल्यू 1862 है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 प्लस 4 कितना 29, 29 और 1 30 और 8 38, यानी ये वैल्यू 38 के स्क्वायर बराबर 1862 होती है। अब मैं आपसे कहूंगा दो से काटिएगा, 19 बार जाएगा, 2 नेम 18 हो जाएगा, 2 3 6, 2 1 2। अब 19 चौक 76 जाएगा, उसके बाद शेष बचाएगा 19 नेम कैंसिल आउट हो जाएगा। के स्क्वायर की वैल्यू आई 49, देन के की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 7, यानी कि वर्गमूल ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नंबर को पकड़ लेंगे। यहाँ से नंबर को पकड़ने का मतलब यह आया कि पहला वाला जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 7 3 21, दूसरा वाला नंबर हो जाएगा 7 2 14, तीसरा वाला नंबर हो जाएगा 7 5 35। अब इसने जो हमसे मांगा था वो इसने ये कहा था कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो भाई सबसे छोटी संख्या कौन नजर आ रही है, 14 नजर आ रही है, इसलिए अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। ये आरआरबी ट्रैफिक असिस्टेंट ड्राइवर 2002 में पूछा गया प्रश्न था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें 14 मिल जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, ताकि किसी भी प्रकार की टेंशन ना रहे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 44, यानी कि मैं आपको 44 नहीं भाई, अभी 42 हुआ था, अब मुझे चलना होगा 43 की ओर। कहीं हो क्या, बिल्कुल कहीं हो आएंगे। इंक थोड़ी पता नहीं चल रही है प्रॉपर की कौन सी है, क्योंकि येलो ले रखी थी इसलिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, और दिस वन इज अ क्वेश्चन पेज नंबर 167 पर ही है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेज नंबर भी रट जाएंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से सेशन को कंप्लीट वॉच किया है तो। क्वेश्चन कहता है कि एक शहर है, उस शहर में पुरुष हैं, पुरुष के बाद स्त्री हैं और स्त्री के बाद बच्चे हैं, यानी कि चाइल्ड हैं, और इनका जो अनुपात है वो 4:5:11 है। यानी कि पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:5:11 है। और यदि ये जो 11 अनुपात है इसकी वैल्यू 176 हो, यानी कि बच्चों की संख्या 176 हो, तो पुरुष व स्त्रियों की संख्या बता दीजिएगा कि कितने होने वाली है। तो मैं आपसे कहूंगा 11 यूनिट की वैल्यू अगर 176 हमें बता दी गई है, तो हमें यहाँ से 4 यूनिट सॉल्व करना है। तो 176/11 गुणा 4 हो जाएगा। 11 इकन 11, 11 छंग 66, 16 चौक 64। अब अगर हमें 5 यूनिट सॉल्व करना है, क्योंकि महिलाएं लेनी है, ये तो हमारे पुरुष आ गए, अब हम यहाँ से महिलाएं लेंगे, तो महिलाओं की यूनिट कितनी थी 5 थी। तो 176/11 गुणा कितना 5। अब 11 इकन 11, 11 छंग 66 और 16 पंजे 80, यानी कि जो अपना वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 64,80। क्लियर, यानी पुरुषों की संख्या 64 और महिलाओं की संख्या 80। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज द दिल्ली पुलिस एसआई 2010।
दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 2010 में पूछा गया प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया ही होगा और मोस्ट वैल्यूड क्वेश्चन होगा। आते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो अब हम करने वाले हैं वह क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 167 नंबर पेज से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है कि 1/144 अनुपात प्रश्नवाचक समान अनुपात 108 अनुपात 27 है। तब आप ये बता दीजिए जो प्रश्नवाचक है इसका मान क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें जो गुणा होगी वो बाहर वाले की बाहर वाले से होगी और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से ही होगी। यहाँ तक की चीजें तो समझ में आती होंगी। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इधर मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, जरा गौर फरमाना। ये चलेगा 1/144 गुणा में 27 बराबर प्रश्नवाचक गुणा 108 आएगा। इंक तो दिखाई दे पा रही होगी, मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। 9 की टेबल 3 बार जाएगी, 9 की टेबल 1 बार जाएगी और 9 दूनी 18 और 3 इकन 3, 3 चौक 12, 4 गुणा प्रश्नवाचक का वैल्यू 1/144 होता है। तो प्रश्नवाचक बराबर 1/4 से गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 इकन 4 और 1 5। तो प्रश्नवाचक का वैल्यू हो जाएगा 1/24 का होल स्क्वायर, जो कि हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, जो कि हमने एक लाजवाब तरीके के साथ कंप्लीट कर लिया है। आइए तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगला प्रश्न जो अब हमारा होने वाला है वो होगा क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 167। 167 पेज से 45 नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि दिया गया है 12/21 अनुपात x इज इक्वल टू हमें 15 अनुपात 3/7 दे रखा है और कहते हैं कि आप x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस सेशन को प्यार के साथ लाइक करके साथियों के साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करा दें, लेकिन आपका एक यहाँ पे फर्ज बनता है और आपका एक बेहतरीन कर्ज बनता है कि इसे अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचा दें, ताकि जो परेशान है जो किसी भी प्रकार से चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, और वैसे भी 2021 कोरोना काल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो घर बैठे बेहतरीन स्टडी कर सकें। इसलिए आज ही सब्सक्राइब करें दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले चेकआउट कर लें, क्योंकि आज की दुनिया में फर्जी बहुत हो गए हैं, इसलिए आपको चीज़ें चेक करनी है। 1,06,000 प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल ही आपका चैनल है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप मैथ्स को एक साथ बहुत तेजी से कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जय स्टडी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्रतिशत का अध्याय चल रहा है और यहाँ पे हम रेशियो का अध्याय कर रहे हैं। सो आई होप कि एक साथ आपके 2 टॉपिक कवर अप होते जाएंगे एक ही टाइम में, इसलिए उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न को बना लेते हैं। जो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर लिखा हुआ विजिबल है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है आखिर। इसका अर्थ हमारा समानुपाती ही होता है। इसका मतलब इसकी गुणा हम इसके साथ कर दें और इसकी गुणा हम इसके साथ कर दें तो चलेगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 12/21 गुणा 3/7 बराबर x गुणा अपना 15 और 3 इकन 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, वो हो जाएगा 5x बराबर 12 इसकी गुणा कर लेते हैं। इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो 21 गुणा 7 चलेगा। मैं आपसे कहूँगा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अब आ जाते हैं x की वैल्यू 4/7 सत्ते 49 और 5 भी नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी हो जाएगी 4/। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 5 ने 45 बचेगा 4, 5 चौक 20 और 4 हो जाएगा 24, यानी कि x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 4/245 और ये 4/245 ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46।
आते हैं अपने प्रश्न संख्या 46 की ओर, और ये प्रश्न संख्या 46 167 से होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो चीज जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहता है 3 प्लस अंडर में 2 यानी कि स्क्वायर रूट 2, तथा हमें दूसरा दिया गया है 12 माइनस रूट में हमें 32 यानी कि 32 है। कहते हैं इसका हमारा मध्यानुपाती ज्ञात कीजिएगा। मध्यानुपाती क्या हो जाएगा वो चीज हमसे पूछी गई है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब कभी भी मध्यानुपाती की बात की जाती है तो हमें यहाँ पे यूज करना होता है। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 इस रेशियो टू, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लेना पड़ेगा सेकेंड स्टेप पर, और थर्ड स्टेप पर भी क्वेश्चन मार्क लेना पड़ेगा, और फोर्थ स्टेप पर हमें एज वेल चीजें रखनी होंगी। ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो भी बता देना। वी स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ए बी वाला फॉर्मेट हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और बी हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ए बी हो जाएगा। ये केस होता है जो मध्यानुपाती के लिए होता है, तकलीफ मत लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बराबर, क्योंकि मध्य की गुणा मध्य में, बाहर की गुणा बाहर में चलती है। ये 3 प्लस रूट 2 चल रहा है, और इसे 4 गुणा तोड़ लेते हैं, 4 गुणा 3 बना लेते हैं, और इसे 16 गुणा 2 बना लेते हैं। ये 16 गुणा 2 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक का स्क्वायर बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस रूट का 2, और इसका हमारा क्या आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और ये 3 माइनस का रूट का 2 बचेगा। अब ये वाली ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी चल रही है, और ये हमारा वर्गमूल ले लेते हैं इसका। तो प्रश्नवाचक का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, और ये हो गया हमारा 9 माइनस का 2। बातें समझ में आ रही हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए इसकी वैल्यू 2 रूट में 7 आ जाएगी, और दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप कभी भविष्य में ऑफलाइन पढ़ने की भी सोच रहे हैं, या आप किसी का कोर्स परचेस करने की सोच रहे हैं, तो आज ही उसे आप क्या करें, भूल जाएं। आपको कोई भी जरूरत नहीं है अपना पैसा बर्बाद करने की। आज ही आप दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई गारंटी कि आपका हर एक टॉपिक गणित का लाजवाब तरीके से करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है वो चीज भी आप देखिएगा, और क्वेश्चंस को पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना होने वाला है 47, और 47 बाई पेज नंबर 167 पर है। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है। एक संख्या 9 है और 5 है, और दूसरी संख्या 9 है। ठीक है, ये अनुपात अंश और हर में लिखा जा सकता है, और कहता है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर जो नया अनुपात हो जाता है वो 16:27 हो जाता है। तो दोनों में के एक वेरिएबल ले लेते हैं। कहता है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, तो हमने दोनों में 9 जोड़ दिया, नया अनुपात हमारा 16/27 हो जाता है। क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा अगर आप थोड़े से समझदार हैं। यानी दो संख्याओं का अनुपात 5:9 था, और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर नया अनुपात 16:27 हो जाता है। तब हमें यह बताना है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि इनमें से एक संख्या कौन सी हो जाएगी। अब है एक संख्या हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए ऑप्शन में आपको दे देता हूं कि 99, 77, 88 और 66। बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना है, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट करते चलना है। मैं आपसे कहूंगा 9 कॉमन लेंगे तो 9 से 3 बार चला जाएगा, 27 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 पंजे 15 के हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, बराबर का 16 के प्लस का 16 बनेगा। अब ये वाला 15 इधर ले जाते हैं तो 1 के बचता है, और ये वाला 16 जब इधर ले आते हैं तो 11 बचेगा, यानी के की वैल्यू अपनी आ गई कितनी, 11। अब एक संख्या हमारी ये थी, ना कि ये प्लस एड ऑन, सिर्फ इतनी थी, इतने का वैल्यू 11 पंजे 55 होता है। और दूसरी संख्या केवल और केवल इतनी थी, वो तो हमने जोड़ा था, तो 11 99। हमें इन दोनों में से एक मिल गया, वो मिल गया 99। दैट इज दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न में काफी इंटरेस्टिंग वाला है, वो भी आपको कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन रेलवे एएसएम की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, जो 47 है। अब 48 नंबर जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, ये पेज नंबर 167 से होगा। ये यूपीएससी सीसेट 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जरा गौर फरमाइएगा, दो व्यक्ति हैं,
इन दोनों व्यक्तियों में ऐसा होता है कि दोनों की संपूर्ण वेतन लब्धियां जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि जो इनकम है वो बराबर बराबर होती है। लेकिन एक व्यक्ति अपने मूल वेतन का, तो किसी भी व्यक्ति का मूल वेतन 100% होता है, वह 65% भत्ते के रूप में भी प्राप्त कर लेता है। तो भाई 100% तो पहले से प्राप्त कर रहा था, लेकिन अब 65% जब भत्ते के रूप में भी प्राप्त करेगा तो इसका अर्थ क्या हो जाता है भाई, वह 165% प्राप्त करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि 65% भत्ता इसमें ऐड ऑन हो जाएगा तो 165 हो जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो अपना 100% प्राप्त करता था, अब वह 80% भत्ते के रूप में प्राप्त करने लगता है। यानी कि कुल मिला के मैं आपसे कह सकता हूँ कि 100 रुपये तो आपको सैलरी मिलती है, लेकिन हम आपको 80 रुपये अपनी तरफ से वाउचर देंगे, ठीक है, या एज वेल बोनस जो भी आप कह लो, उपहार कह लो, वो देंगे। तो भाई हमारी अर्निंग 180 हो जाएगी, और जिसे 100 रुपये मिलते थे उसे 65 रुपये का पुरस्कार देने पर उसकी अर्निंग 165 हो जाएगी। तो कहता है कि इन दोनों का अनुपात बता दीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। ये कितना हो गया भाई, 180 हो गया, और ये कितना हो गया, 165। अब इन्हें दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 5 से 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये हो गया 36:33। अब इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 इकन 3 2, 3 इकन 3 इकन, यानी कि 12:11 जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सी सेट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। ये यूपीएससी सी सेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने आपको चुटकियों में करा दिया है, चंद सेकंड में करा दिया है। बशर्ते अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी काम सब आपका है। चले आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर अब हम जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट पेज की ओर लेकर चलूंगा मैं आपको, क्योंकि 167 पेज इज डन। अब हम अगले पेज की ओर आ गए हैं, और अगले पेज पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 49 है। हम इस अध्याय के अंतर्गत कुल 50 प्रश्न करेंगे, और एक तरफ से सभी करेंगे, क्योंकि 50 से अधिक प्रश्न करने का मतलब है कि क्वेश्चंस जो सेशन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं यही प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी क्लासेस हो अधिक से अधिक 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि 2 पार्ट से ज़्यादा पार्ट ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपका खुद का फर्ज होता है। बाकी क्वेश्चंस कराने का तरीका आपको आना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस करना कैसे है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा भी पार्ट चाहते हैं, यानी कि 3 से अधिक पार्ट चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और बताएंगे यस सर आप जितने चाहें क्वेश्चंस करा दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 पेज नंबर 168 की तरफ हम मूव कर चुके हैं। क्वेश्चन कहता है भाई 2 अनुपात हैं, एक अनुपात हमें 17:18 है, और दूसरा अनुपात हमारा 10:11 है, और हमें ये कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिएगा, जब इस प्रकार का केस मिल जाता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कुछ मत करो, यहाँ पे समानुपात वाला केस लगा लो, ए की गुणा डी से कर लो। जब ए की गुणा डी से करते हैं तो 17 इकन 17 हो जाएगा, और 17 इकन 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, और बी की गुणा सी से कर लीजिएगा तो 18 दाई 180 हो जाएगा। अब बताओ बड़ा कौन है, बड़ा 187 हो गया। जब बड़ा 187 हो गया, इसलिए अनुपात भी बड़ा 17:18 हो गया। याद रखना इस ट्रिक को, लाजवाब ट्रिक है, आपकी 7 पीढ़ियों तक आप इसे नहीं भूलेंगे अगर तरीके से सीख लिए तो। यानी कि जब ये वाली साइड बड़ी आ गई तो अनुपात भी ये वाला ही बड़ा हो गया। क्लियर। आते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहने वाला है वो आप सुनते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कराने वाला हूं आपके लिए प्रॉपर तरीके के साथ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भाई एक पुस्तकालय है, और उस पुस्तकालय में जो कुल पुस्तकों की संख्या है वो 23,445 है। ये टोटल पुस्तकें हैं एक पुस्तकालय में। इसमें एक तो गैर कथा साहित्य है, गैर कथा साहित्य वाली पुस्तकें हैं, और एक कथा साहित्य वाली पुस्तकें हैं। गैर कथा साहित्य पुस्तक वाली पुस्तक और कथा साहित्य वाली पुस्तक का जो अनुपात है वह हमारा 2:7 का रेशियो दिया गया है। अब हमसे ये कहा जाता है कि कथा साहित्य पुस्तकों की जो संख्या हो जाएगी वह बता दीजिएगा कितनी हो जाएगी। तो एक चीज समझने का प्रयास करें कि गैर कथा साहित्य की वैल्यू 2 है और कथा साहित्य की वैल्यू 7 है। हमें कथा साहित्य वाली पुस्तकें चाहिए, तो कथा साहित्य वाली पुस्तकों का रेशियो ऊपर रखेंगे, दोनों का योग 7 + 2 9 हो जाएगा। टोटल जो है वो हम गुणा कर लेंगे। अब 9 की टेबल
9 दूनी 18 बचेगा 5, 9 छक 54, 9 पंजे 45। अब 7 से गुणा 2605 की करनी है, तो देखिए 7 पंजे 35 का 35 क्योंकि जीरो आया। 7 छंग 42 बचेगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 18,235 अपना सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे कथा साहित्य वाली पुस्तकों का वैल्यू मांगा गया था जिसका अनुपात 7 था और गैर कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात 2 था। क्लियर। और ये अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सेशन में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं और ये पार्ट 3 है जो कि 40 मिनट का क्वेश्चन सेशन यहाँ तक हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ईमानदारी के साथ एक बार देखने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, सीखोगे तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी और नई नई चीज़ें सीखने का आपके अंदर जुनून आएगा। इसलिए हर एक क्लास को एक नए मोटिवेशन के साथ देखें, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना लें। अब इसके बाद का जो सेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मुझे चाहिए आपका कमेंट। अगर आप कहते हैं कमेंट बॉक्स में अगर कि यस सर इसके आगे के क्वेश्चंस भी इस अध्याय के करा दीजिएगा तो अवश्य करा दिए जाएंगे। अदरवाइज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट सेशन में जरूर उपस्थित होऊंगा। और एक चीज याद रखेगा, अब ये जो सेशन है वो आज से प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा। सुबह 8 बजे प्रतिदिन आपको ये दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर सेशन मिलेगा। इसलिए आप बिना तकलीफ लिए सुबह उठते वक्त सबसे पहले एक गणित की शानदार क्लास जो कि 40 से 42 मिनट मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको प्रतिदिन देखना कंपलसरी हो गया। ठीक है, फिलहाल आज के सेशन को रखेंगे बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।